Hello students, Payal here with math class 10 RD Sharma. Today we will do question number 17 and 18 of exercise 4.6. Question number 17. If the roots of the equation b minus c x square plus c minus ax plus a minus b equal to 0 are equal, then prove that 2b equal to a plus c. ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें कहा जा रहा है कि रूट्स अगर इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे। इक्वेशन है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। तो रूट्स इक्वल है, यानी कि अब हमें d चाहिए, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 की। तो d चाहिए उसके लिए हमें, और d के लिए क्या चाहिए a b c की वैल्यूज। तो यहाँ पर a है b माइनस सी, b है यहाँ पर c माइनस a एंड c है a माइनस b। सो d की वैल्यू हम निकाल लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से। b की वैल्यू है c माइनस a, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है b माइनस c और c की वैल्यू है a माइनस b। इसको जब ओपन करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर की तरह तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। इसको हमने अभी एक ब्रैकेट में रख दिया, माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b a b, यानी कि b का हम पहले a माइनस b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और b का माइनस b में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, फिर माइनस c का a में करेंगे तो माइनस ए सी हो गया, ये माइनस c का माइनस b में करेंगे तो प्लस का बी सी हो गया। इसको हम ओपन कर लेंगे, अब ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अब हम इसको सही सीक्वेंस में रख देंगे। a स्क्वायर है यहाँ पर, a स्क्वायर की कोई भी और डिजिट नहीं है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने। उसके बाद है यहाँ पर 4b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2ac है, यहाँ पर 4ac है, तो ये हो जाएगा, पहले ए बी वाली संख्या को लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस 4ab, फिर है यहाँ पर माइनस 4bc, और ये हो गया माइनस 2ac है, ये 4ac है तो ये जाएगा प्लस 2ac। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी है। मतलब जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारी एक आइडेंटिटी है, इसको हम क्लोज करके अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस c इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्लोज करके लिख दिया इस आइडेंटिटी को, तो ये हो गई हमारी a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये आ गई यहाँ पर हमारी d की वैल्यू। तो अब इसके हिसाब से क्या है कि d जो है इक्वल होना चाहिए, यानी कि d शुड बी 0। तो d की जगह हम क्या लिख देंगे a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूव करना है कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो a प्लस सी को हम इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ये 2b, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था, 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव। Now the question number 18 is, if the roots of the equation a square plus b square x square minus 2ac plus bd x plus c square plus d square equal to 0 are equal, then prove that a upon b equal to c upon d। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन को उतार दिया है, और अगर रूट्स इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d होना चाहिए।
तो यहाँ पर इक्वेशन हमें दी हुई है, इसके लिए हम ABC निकालेंगे। A इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कैपिटल ABC ले लिया है क्योंकि यहाँ पर ABC वाली ही सारी डिजिट्स दे रखी है। तो A इक्वल टू ये हो गया, B इक्वल टू -2 AC प्लस BD एंड C इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सो D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो B स्क्वायर यानी कि B की वैल्यू है -2 ब्रैकेट में AC प्लस BD इस पूरे का होल स्क्वायर -4, A की वैल्यू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C की वैल्यू है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसको हम A प्लस B के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 ABCD -4। इन दोनों ब्रैकेट्स की संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में और इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 8 ABCD माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर C स्क्वायर एंड प्लस 4, सॉरी ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है प्लस के ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये माइनस का 4A स्क्वायर D स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो जाएगा -4B स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन सी इसमें डिजिट्स कैंसिल हो रही है। यहाँ पर है 4A स्क्वायर C स्क्वायर, ये माइनस का है इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर है प्लस का 4B स्क्वायर D स्क्वायर और ये माइनस का है इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 8ABCD माइनस 4A स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर। अब हम इसमें 4 माइनस के 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 4 से हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर, क्योंकि माइनस की डिजिट है तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस 2ABCD। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गई। इसको हम लिख सकते हैं AD प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। D की वैल्यू आ गई AD प्लस BC का होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करके फिर आगे क्वेश्चन करवाती हूँ। ये आप यहाँ पे कर लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि रूट्स इक्वल होने चाहिए, तो D की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर D शुड भी 0 की होना चाहिए। तो D की वैल्यू क्या है, AD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AD प्लस BC का होल स्क्वायर D की जगह रख दिया हमने, इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा AD, एक सेकेंड, यहाँ पर ये माइनस का साइन है तो ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे माइनस BC का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं, BC को हम इधर ले आए तो ये प्लस का BC हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। तो हम इसमें लिख सकते हैं A अपॉन B, यानी कि इस B को हम इधर लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, और C अपॉन D यानी कि D को इधर लाएंगे तो ये नीचे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, लिखेंगे यहाँ पर हेंस प्रूफ। थैंक यू।